सर माई सेल्फ डॉक्टर आशीष नायक, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर। सर 1 साल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एज अ डीटीओ काम कर रहा हूँ। पहले मैं मेडिकल ऑफिसर था। अर्बली सर इज ए 6 टीयू है मेरे यहाँ, उसमें से 2 टीयू ट्राइबल पॉपुलेशन है और एक हार्ड टू रीच एरिया वाला टीयू है और 3 टीयू सेमी अर्बन में आते हैं। दूसरा सर ऑलरेडी मैं बात कर लूँ, 37 PHI है, 10 CSC है, एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और 2 अर्बन हेल्थ सेंटर है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ कोई हमारा सिविल हॉस्पिटल नहीं है, जिससे हमको नोटिफिकेशन में दिक्कत हो रही थी। और मोड़ा सा एक टाउन प्लेस ऐसा है कि वहाँ सारे प्राइवेट वाले डॉक्टर्स हमारे ज़्यादा हैं, 40 के आसपास प्राइवेट फैसिलिटी है, जो राजस्थान के भी दर्दी हमारे यहाँ आते हैं। तो पहले हमारा नोटिफिकेशन में जब ज्वाइन हुआ तो 70% के आसपास ओवरऑल नोटिफिकेशन रह रहा था। बाद में हमने 1 साल हमारे पब्लिक सेक्टर पे काम किया तो हमारा 100% के अप नोटिफिकेशन हो गया था। और जब हमारा ये ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ तब हमारा नोटिफिकेशन 89% था। तो बाद में हमने सारा ट्रेनिंग में से हमने लर्न किया और हमारे जो गाइड थे उनसे भी हमने काफ़ी कुछ गेन किया। उससे हमने बाद में PDSA साइकिल इम्प्लीमेंट किया। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि हमारा नोटिफिकेशन जो 89% है उसको 5% इम्प्रूव करके आगे ले जाना है। तब हमारा बेसलाइन नोटिफिकेशन प्राइवेट का 217 था, उसको आगे बढ़ा के 228 हमको ले जाना था। तो उसके लिए हमें प्रोसेस जो मेजर हमने आइडेंटिफाई किए हुए थे कि हम ये प्रोसेस मेजर पे हम काम करेंगे। तो जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको हमारे STS PBHV उनको मिलेंगे, सेंसिटाइज करेंगे। दूसरा, जो प्राइवेट डॉक्टर्स मोस्टली क्या नोटिफिकेशन जो करते थे तो वो क्लिनिकली डायग्नोसिस करके एक्सरे फैसिलिटी का यूज करके मोस्टली कर रहे थे। तो हम वैसे ज़्यादा चाहते थे कि वो स्पूटम हमको DMC सेंटर, गवर्नमेंट DMC सेंटर पर भेजे और वहाँ से माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्म हो जाए। और मेरे यहाँ सेंटर है वहाँ DMC सेंटर एज वेल एज टूनेट और सिमिनेट सेंटर है। तो उसके लिए भी हमने डॉक्टर्स को बाद में की कि आप हमारे यहाँ स्पूटम भेजे तो MDR दर्दी है कोई भाई, और बाद में रिप्रेजेंट आता है उसको हम कल्चर के लिए मेडिकल कॉलेज में भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए भेजेंगे। तो ये सारे डॉक्टर्स हमारे कन्वीनियंस हुए। एक बार हमने सभी डॉक्टर की सेंसिटाइज मीटिंग भी हमारा ट्रेनिंग शुरू होने के बाद हमने करवाई थी। तो सभी डॉक्टर्स को हमने ट्रेनिंग की और सेंसिटाइज किया कि उनको नोटिफिकेशन के लिए 500 रुपये मिलते हैं, आउटकम के लिए भी हम उनको पैसे सेक्शन करने से मिलते हैं। दूसरा, जो स्पूटम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्पूटम कलेक्ट भी आपकी हॉस्पिटल से करवाएंगे और आपको रिजल्ट भी उसको फीडबैक देंगे। तो ये सारे, और दूसरा जो भी स्पूटम हमको भेजेंगे उसमें से जो स्पूटम आ रहे हैं तो क्वालिटेटिव स्पूटम क्या थे तो उस पर भी हम मॉनिटरिंग करना चाहते थे। तो वन ऑफ द हमने मेजरिंग इंडिकेटर रखा था कि आउट ऑफ टोटल स्पूटम हाउ मेनी आर द सलाइवा स्पूटम इज कमिंग। तो धीरे धीरे तो ये सारे इंडिकेटर पे हम काम कर रहे थे। तो बाद में हमको आउटकम जो मिला तो हमारे जो TBHV STH थे तो जुलाई में जून में फर्स्ट फोर्टनाइट में 21 के टाइम गए थे, सेकंड पार्ट में 24 टाइम गए थे और जुलाई में 25 टाइम गए थे। तो उनकी रेगुलर विजिट भी सभी डॉक्टर से बढ़ने लगे। और ओवरऑल बाद में हमने उनका जो डॉक्टर्स का स्पूटम हमारे यहाँ DMC सेंटर एज वेल एज टूनेट साइड पे आ रहे थे वो भी हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो वो भी सभी सैंपल भी आना शुरू हुआ। अब तक डॉक्टर क्लिनिकली डायग्नोसिस करते थे वो भी आना शुरू हुआ। दूसरा, जो भी सलाई जो क्वालिटी पार्ट था वो भी इम्प्रूवमेंट हुआ। आप सभी चार्ट देख सकते हो कि 21.7% से 71% हमारा जो क्वालिटेटिव स्पूटम है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ है। तो ये सारा पार्ट हमारा इंक्रीज हुआ और नोटिफिकेशन भी हमें धीरे धीरे बढ़ने लगे। हमने साथ में एक नया इनिशिएटिव भी साथ में लिया था कि सभी डॉक्टर्स को, पहले हमारे TBHV और STS जाते थे तो उनको डॉक्टर्स के वहां जाके सारा डेटा ढूंढना पड़ता था, टाइम कंज्यूमिंग रहता था, इनकम्प्लीट डेटा उनके पास से आ रहा था, कभी कभी दर्दी का इनकम्प्लीट एड्रेस हो, फोन नंबर नहीं हो, ये सारा दिक्कत रहता था। तो ये हमने फॉर्म पहले बनाया हुआ था अलग DTO ने, लेकिन एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना था वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके थे। तो बाद में हमने ये फॉर्मेट लेके आगे बढ़े और इम्प्लीमेंट के 100% जो कंप्लीशन डेटा एंट्री के साथ वो फॉर्म आने लगा। तो हमें जो TBHV और STH जाते थे तो उनका टाइम कंज्यूमिंग जो टाइम हुआ डेटा रिट्राइव में ज्यादा था वो कम होने लगा।
और सारा डेटा मिलने लगा, कोई भी पेशेंट मिस आउट होना कम हो गया। डॉक्टर्स का वो साथ में उसमें हमने बैंक डिटेल और आईएफसी को जो डीबीटी एनपीवाई के लिए चाहिए था वो भी हमने उसमें मेंशन करवाना शुरू किया, और हम उसको आगे लेके जाएंगे तो आउटकम तक उसमें ही मेंशन रहेगा। तो सभी डॉक्टर्स का ऐसे हमें उनके पास भी रिपोर्ट रहेगा और हमारे पास भी वो सारा रिपोर्ट रहेगा। तो ये सारा हमको एडवांटेज मिलना शुरू हुआ। और हमेरा बेसलाइन 217 हमेरा जो नोटिफिकेशन था और टारगेट 228 रखा था, अब तक हमने अचीवमेंट 228 आउट ऑफ 228 168 कर दिया है, और 100% श्योर है कि जुलाई अंत तक हमें टारगेट अचीव करेंगे। दूसरा सर आपको सभी को बताना चाहूंगा कि जब ये हमारा ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ तब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जनवरी से अप्रैल तक 89.8% प्राइवेट नोटिफिकेशन था। तो आगे जो हमने 2 महीने में काम किया उसमें 91.6% इंप्रूवमेंट हुआ, मतलब कि 2% हमें आगे बढ़ सके। दूसरा साथ में ये सारा इम्प्लीमेंट किया, तो ऐसा नहीं है कि हम पब्लिक में प्राइवेट में ही इम्प्लीमेंट किया, तो साथ में प्राइवेट में भी हमने इम्प्लीमेंट यही स्ट्रेटेजी के आगे बढ़े। तो उसमें हमेरा तब 122% नोटिफिकेशन था। वो आप सभी को बताने से आनंद होगा कि वो बढ़ के 2 महीने में 134%, मतलब कि 12% इम्प्रूवमेंट हमारा नोटिफिकेशन हो रहा है। दूसरा ये भी बताना चाहेंगे कि सभी हमारे डीएमसी जो 46 डीएमसी थे वो सभी भी अभी 0 डीएमसी, हर महीने कम से कम एक केस तो माइक्रोस्कोपी डिटेक्शन होना शुरू हुआ। दूसरा ये सारा ये इम्प्लीमेंट करने से हम प्राइवेट सेक्टर पे ही ये पीडीएस से ज्यादा इम्प्लीमेंट किया था, तो वो बताना चाहूंगा। तो साथ में जो डॉक्टर सैंपल भेजते थे वो सभी के हमारे ट्रूनेट एलटी और डीएमसी एलटी जब जैसे ही उसका स्पूटम रन होता था और रिजल्ट आता था तो एज अर्ली एज पॉसिबल 4 से 6 घंटे में उसको डॉक्टर्स को वापस रिपोर्ट करना व्हाट्सएप माध्यम से कर रहे थे। तो डॉक्टर को भी अर्ली उनको रिपोर्ट मिल जाता था। पहले वो पेशेंट का एक्सरे करवाते थे तो डॉक्टर पेशेंट को भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा था, एक्सरे का उनको एक्सपेंड करना पड़ता था। तो अब 0 आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो निदान करना चाहिए, हमारा जो एम्स है, जो थर्ड इंडिकेटर है कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट, हम 0 तक ले जाएंगे, तो वो भी दर्दी को भी फायदा होने लगा। और दूसरा जो ये 2 महीने एक्सरसाइज करी तो एक एमडीआर पेशेंट भी हमारा डिटेक्ट हुआ, वो हमने फीडबैक डॉक्टर्स प्राइवेट डॉक्टर्स को दिया। तो उसके हिसाब से उनको भी पहले तो वो डीएसटी के हिसाब से ही अपने रेजिमेंट से ही दवाइयाँ दे रहे थे, तो उसमें भी ये फिर चेंज आया। तो डॉक्टर्स को भी अच्छा लगा कि हम, और वो भी ट्रीटमेंट हम गवर्नमेंट से फ्री ऑफ सप्लाई कर रहे हैं एमडीआर की भी, तो डॉक्टर्स को भी फायदा हुआ। और साथ में साथ जो पेशेंट का भी उनका भी सेटिस्फेक्शन बढ़ने लगा, उनको भी अच्छी दवाइयाँ मिलने लगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होने लगा। साथ में हमारा स्टाफ भी जो था, जो डॉक्टर्स के पास जाता था, उनका रेपो बढ़ा और उनका अब सेटिस्फेक्शन बढ़ने लगा है, क्योंकि उनका टाइम कंज्यूमिंग रहता था। एक हॉस्पिटल में जाते तो बहुत ज्यादा टाइम जाता था डेटा लेने के लिए, तो ये सारा तो अब कम टाइम जाने लगा, सारा कंप्लीट डेटा आने लगा, तो इजीली हम नीचे में एनरोल करने लगे सभी। तो 100% हम बता सकते हैं 89%, 92 हम बहुत थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जो क्वालिटेटिव पार्ट था उसमें हम ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरा दर्दियों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होने लगा, ये ज्यादा फायदा हो रहा है। हमारा जो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री है, उनका जो विजन है कि टीबी एलिमिनेशन के लिए जाना है, तो ये सारा आपकी ट्रेनिंग हमको बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आगे जाएंगे पब्लिक और एज वेल एज प्राइवेट में भी हम ये सारा इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अच्छे रिजल्ट हमको 100% मिलेंगे, हमको खातरी है। तो ये सारा, और थैंक्स टू जो पार्टनर्स है, जिस सभी ने जो हमारे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया, साथ में साथ जो हमारे काउंसिलर और जो टीम लीडर थे, उन्होंने भी बहुत हमको सपोर्ट किया है। थैंक यू।